आज हम क्रिस्पी टेस्टी मज़ेदार से चाइनीज़ स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करेंगे। ये स्प्रिंग रोल सभी को पसंद आते हैं, बच्चे बड़े इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इन्हीं चाइनीज़ रोल को हम बहुत आसानी से और कम मेहनत में किस तरह घर पे बनाएंगे, चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। यकीन माने घर में बने हुए स्प्रिंग रोल बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। एक पैन में हमने 1 टेबल स्पून बटर डाल दिए हैं। बटर मेल्ट होने के बाद में इसमें हमें शामिल करना है 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून हमें लहसुन का पेस्ट लेना है, और साथ ही हम लेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है। इसकी भुनाई इतनी करनी है कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट का जो कच्चापन है वो निकल जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। ये हमने चिकन ले ली है, 400 ग्राम चिकन थी, जिसे हमने सिर्फ नमक डाल करके बॉईल किया और फिर उसे हमने श्रेड कर लिया है। तो अदरक लहसुन के साथ में हमें चिकन को कम से कम 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे भूनना है। अब ये 3 रंग की हमने शिमला मिर्च ले ली है, और अगर ये देखा जाए तो तकरीबन 1.5 कप जितनी है, और इसे हमने पतला पतला लंबा सा कट कर लिया है। गाजर को भी हम लंबे लंबे और पतले पतले काट लेंगे। गाजर हमारी 1 कप है। और अब हम डालेंगे इसमें फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को भी हमने पतली पतली सी कट कर ली है। आधा कप हमारी फ्रेंच बीन्स है। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमें कम ही डालना है, क्योंकि आगे सॉस भी डालेंगे तो सॉस में नमक होती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे नमक ज़रा हिसाब से डालना है। अब हाई फ्लेम पे हमें तकरीबन 2 मिनट तक के चिकन और सब्जियों को सौटे कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमें सब्जियों को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। ये आधी पत्ता गोभी थी, और कप में अगर देखा जाए तो ये 1.5 कप है। अब इसमें पत्ता गोभी को डालेंगे, यानी कि कैबेज को हम डालेंगे, और इसे भी हम चिकन के साथ में खूब मिक्स करेंगे। और फ्लेम हमारी हाई ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगी तो सब्ज़ी जो है वो अपना पानी छोड़ने लगती है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस। साथ में हमें डालना है 1.5 टेबल स्पून विनीगर का। इसी के साथ हम लेंगे 2 टेबल स्पून ये चिली सॉस है, इसे भी ऐड कर देंगे। ये 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का है। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का। बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे। हम इसमें मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। कम मसाले इस्तेमाल करने के बावजूद ये रोल जो है ना बड़े ही टेस्टी बनते हैं। आप एक मर्तबा इन्हें ज़रूर बनाइए। और अब तक आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। अब ये हम चीज़ डाल रहे हैं। चीज़ को हम ग्रेट करके डालेंगे। आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ हो तो वो डालिए, चेटेड चीज़ हो वो डालिए। 1 कप हम भर के मायोनीस लेंगे, इसे भी हम इसी में शामिल कर देंगे, और इसे हम दोबारा से फिर सारी चीज़ों के साथ में हमें चीज़ और मायोनीस को मिक्स कर लेना है। याद रखिए कि फ्लेम हमारी हाई है, इसे हमें हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो नहीं करना। देखिए आप, पानी बिल्कुल भी सब्ज़ी ने नहीं छोड़ा है, क्योंकि हम इसे जो है ना हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ें अच्छी तरीके से कुक हो गई है। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए, जब तक ये ठंडा होता हम स्लरी बना लेते हैं। तो हमें चाहिए 2 कप मैदा। मैदे में हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसे अच्छे से घोलेंगे। इसमें लम्ब नहीं होना चाहिए, लम्स फ्री होना चाहिए। और हम एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे, जिसे आगे चल के हम जो है ना स्प्रिंग रोल को चिपकाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसे खूब अच्छी तरीके से पीटिए, और जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी डालना है। और इस घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो चलिए, घोल भी हमारा बन करके रेडी हो गया है। मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें अब इसे शीट में भरना है। तो उसके लिए लेंगे हम ये स्प्रिंग रोल शीट, ठीक है।
तो इसे मैंने आगे भी बताई हूँ पहले भी कि इसे हमें जब इस्तेमाल करना है तो गीले कपड़े से कवर कर लेना है और एक एक करके लेके इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे एक शीट रखेंगे। अब इसमें ज़रूरत के मुताबिक हमने जो बना करके रखा हुआ है ना चिकन का मसाला, उसे रखेंगे। जितना बड़ा आपको बनाना हो उस हिसाब से आप मसाले को रखिए और अच्छे से मसाले को फैला के सेट करिए। अब क्या करना है कि नीचे से हमें एक सिरे को उठाना है और ऊपर की तरफ ले जाना है। अब ये जो साइडों को है ना उन्हें हमें लेना है और यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा कोना हमें बाहर की तरफ निकालना है, जिसकी वजह से वो ऊपर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और इस तरफ से भी सेम हमें उसी तरह करना है, थोड़ा थोड़ा कोना हम बाहर निकालेंगे और फिर हल्के हाथों से आगे की तरफ दबाते हुए हमें फोल्ड करना है। अब जो हमने घोल बना के रखा था, जो स्लरी बनाई थी, उसे हम लगाएंगे आगे के सिरे तक के, यानी कि पॉइंट तक के। ये बिल्कुल है ना एनवलप बन चुका है। अब जो 2 एक्स्ट्रा किनारे बचे थे उन्हें भी हम अच्छे से अंदर की तरफ रखते हुए फोल्ड कर देंगे। किनारे पे अच्छे से हमें घोल को लगाना है और ये देखिए रोल बन करके तैयार है। बहुत आसान है रोल बनाना। रोल की फोल्डिंग तो मानो बच्चों का खेल है। ये देखिए कहीं से खुला नहीं है रोल, कहीं से टूटा नहीं है। आपको मैं एक और बता देती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, रोल की शीट हमने रखी, अब इसके ऊपर हम रखेंगे चिकन और चिकन को हमें जितना बड़ा बनाना है बहुत अच्छे से फैला लेना है और जितना बड़ा जितना मोटा चाहिए आप उस हिसाब से इसके अंदर भर दीजिए। किनारों को अच्छे से सेट कर दीजिए। अब ये जो नीचे वाला सिरा है इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, आगे की तरफ से अंदर की तरफ दबाते हुए। ये देखिए अंदर की तरफ दबाते हुए एक फोल्ड हमें थोड़ा सा घुमा के आगे बढ़ा देना है। ये हो गया। अब यहाँ से हम उठाएंगे, जहाँ तक हमारी फिलिंग भरी हुई है वहाँ तक के टच करके हमें दोनों तरफ से फोल्ड करना है और इनके किनारों को हमें थोड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ लेना है, जिसकी वजह से ऊपर ये बिल्कुल सीधी लाइनें आएंगी दोनों तरफ से और एक एनवलप बन जाएगा। अब ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से हमें घोल लगा देना है। सारे तरफ हमें अच्छे तरीके से घोल लगाएं। देखो अगर रोल की पट्टी फट भी गई ना, कोई टेंशन नहीं भी, आप देखिए कितना अच्छा ये बनेगा। अब हम आगे की तरफ फिर उंगली से दबाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा था उसे अंदर दबाएंगे और धीरे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा रोल बनके तैयार है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। अभी मैंने बस इतने ही बनाई हूँ क्योंकि मुझे बाद में बनाना है, तो ये मैं इतने आपको बना करके बता रही हूँ। ढेर सारे बनके तैयार होते। ये देखिए बड़े ही मज़े के और बहुत अच्छे क्रिस्पी ये रोल बनते हैं। तेल को हमें गरम करना है, तेल हमें मीडियम आंच पे गरम करना है और इसमें जितने रोल आएंगे उतना ही डालना है, ओवर क्राउड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अभी देखिए आपको इसमें बहुत बबल्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे जैसे ये कुक होगा रोल धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा और बबल्स जो है वो ख़त्म होने लग जाएंगे। अब फ़ौरन से हमें नहीं चलाना है, कम से कम 1 मिनट जब हो जाएगा उसके बाद हमें इसे सिर्फ इस तरह गोल घुमाना है। अभी हम इसे पलटेंगे नहीं, वरना क्या होगा, चम्मच लगने से रोल टूट भी सकते हैं। जब ये इस तरह हल्के रंग ले लेंगे तब हम इसे इस तरह गोल गोल चम्मच की मदद से ऊपर की तरफ से नीचे प्रेस करते हुए अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है। ये देखिए इन पे कलर आने लग गया है। थोड़ा सा हम डार्क और करेंगे, यानी कि हमें इसको और क्रिस्पी बनाना है। पहले तेल का टेम्परेचर हम मीडियम रखेंगे, रोल पे जब कलर आने लग जाएगा तब हम तेल को फ्लेम को लो कर देंगे। ये देखिए हमारे सारे रोल बनकर के बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। इनका कलर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रोल और समोसा तलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, अगर आप उसको वक्त देंगे तो ये बड़े ही क्रिस्पी और करारे बनेंगे। काफ़ी वक्त तक आप इसे ऐसे ही रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। तो तलते वक्त आप ध्यान रखिए तेल के टेम्परेचर का। हमारे मज़ेदार से रोल बनके तैयार हैं। ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी और इतना गर्म है कि मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा है। और अंदर से आप इसका लुक देखिए, इसका मसाला जो हमने बनाया था ना, टेस्ट तो इसका गज़ब का है। बहुत कम मसालों से रोल बनके तैयार होते हैं। आप इसे इस रमज़ान ज़रूर बनाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।